ठीक। तो ये अनुरूपेण प्लस याब्दुनम जो है सब बेस नंबर के लिए होगा। सब बेस नंबर लाइक 203, 315। अब इसमें क्या करना है, आपको डेविएशन चेक करना है। 197 एस टाइप से आपके सब बेस होगा, तो ये 200 बेस के नियर है। ठीक है, मेथड को बहुत ध्यान से समझना है। इसका बेस क्या है? 200। तो जब इसे बेस से हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2। ठीक। आंसर हमारा जो याब्दुनम में है वो 3 पार्ट में आता है। मैंने 3 पार्ट बना लिए। अब आपको क्या करना है कि जो आपका डेविएशन है, इसका डेविएशन क्या है? +03। तो आप क्या करेंगे? 03 का क्यूब करेंगे। ठीक। सेकेंड पार्ट में आप क्या करते हैं? 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर, ये किया। और आप अपने फर्स्ट पार्ट में करते हैं कि जो भी आपका नंबर है आधार, उसमें 3 इंटू विचलन। तो यहाँ पे उपाधार की बात हो रही है, सब बेस की बात हो रही है, तो सब बेस +3 इंटू डेविएशन। ठीक, ये कर दिया। इसके बाद ये जो 2 आया है, इसको यहां से पावर के फॉर्म में लिखना है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई करते हुए 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 0। ठीक है, 3 पावर है तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 209, 6 इंटू 9। एंड 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और 3 का क्यूब क्या होता है हमारा? 27। ठीक है, 4 इंटू 209 क्या आएगा? 836। ये आएगा 54, एंड ये आएगा आपका 27। एवरी पार्ट यहाँ पे 2 डिजिट का आंसर आ रहा है, ये भी 2 डिजिट का आंसर आ रहा है। आपकी बेस में भी कितने जीरो है, या सब बेस में कितने जीरो है? 2 टू जीरोस है। जीरो तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया 8365427। कुछ भी आपको एडजस्ट नहीं करना। अब जो 315 है नंबर, इसमें डेविएशन आपका 15 है। तो आप क्या करेंगे? और सब बेस आपका 300 है। 300 +3 इंटू 15, 3 इंटू 15 स्क्वायर एंड 15 का क्यूब। उसके बाद यहाँ पे जो आपका नंबर आएगा डिवाइड करके, वो 3 आएगा। तो मल्टीप्लाई करनी है 3 स्क्वायर, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0। और 197 सब बेस क्या है? 200 का। डेविएशन आपका माइनस में आ रहा है, तो यहाँ आपको डेविएशन माइनस में लेना है। ये दोनों आंसर क्वेश्चन करो, और फिर मुझे इनके आंसर बताओ क्या है। 315। तो क्या हो जाएगा ये? 3 स्क्वायर, 300 +3 इंटू 15, 3 इंटू 3 इंटू 15 स्क्वायर, एंड दिस वन 3 की पावर 0 इंटू 15 का क्यूब। 3 स्क्वायर हो गया आपका 9, और ये हो गया आपका 345।
ये हो गया 3 3 9 और 15 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 5 एंड 15 का क्यूब क्या होता है 3 3 7 5। इसके बाद आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2025 एंड ये वाला 3105। ठीक है। क्लियर। यही आंसर आ रहा है सबके। अब आपको क्या करना है कि बेस है आपका 300, इसमें जीरोस हैं आपके 2, तो 2 डिजिट रखनी है और रेस्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी आगे। तो यहां से आएगा आपका 75, 33 आपका पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब इसमें 33 आप ऐड करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा 58, और ये 20 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आपको मिलेगा 3125। तो आपका आंसर होना चाहिए 31255875। जिनका ये आंसर आ रहा है उनका करेक्ट है, जिनका नहीं आ रहा है वो एक बार चेक कर लेंगे। आ रहा है आप सभी का आंसर। यस मैम। अब 197 का करिए। 197 में क्या करना है बेस है आपका 200, डेविएशन है आपका -03। बेस के अकॉर्डिंग क्या होगा 2 की पावर 2, 3 into 200 प्लस 3 into -03। फर्स्ट पार्ट हो गया 2 की पावर 1, 3 into -03 का स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 की पावर 0 into -03 का क्यूब। ठीक है। तो ये तो हो गया 4, और यहाँ क्या हो गया 200 -9, इट मीन्स 191। ठीक है। और ये हो गया आपका पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया 6 into 9, और यहाँ पे ये निगेटिव टर्म आ जाएगी आपकी -K27। तो इसकी मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे करेक्ट है समझ में नहीं आ रहा है कोई पार्ट। ये हो जाएगा आपका 764, ठीक है मैम। ये 54 एंड दिस इज 27 बार। ठीक है। अब ये निगेटिव आ रहा है तो बस इसको कन्वर्ट करना है बाय वेनिकुलम, बाकी आपको कुछ नहीं करना। क्या करोगे लास्ट फ्रॉम 10 से 3, ऑल फ्रॉम 9 से 7, और यहाँ से 1 कम हो जाएगा 3। यस मैम। यस मैम टू की पावर 0 इंटू -3, 3 की पावर 3 था, तो मैम ये 2 इंटू -27 आएगा ना। 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, किसी यस की भी मैम। पावर 0 हो तो ओके। उसकी वैल्यू 1 होती है। ओके मैम। सॉरी। आंसर मैच हो रहा है सबका। यस मैम। ठीक। तो अब आपका क्यूब हो गया स्क्वायर हो गया, और बेसिक मैंने स्क्वायर रूट भी करवाए थे बेसिक वाले। अब हम बेसिक वाले क्यूब रूट करते हैं, आपके एग्जाम में बेसिक वाले ही क्यूब रूट आएंगे। ठीक, बहुत लार्जर क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। तो क्यूब रूट तो आपका स्क्वायर रूट से भी इजी है। किसको कहां तक क्यूब रूट याद है देखो
1 का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या मिलता है 1, 2 का क्यूब करते हैं तो क्या मिलता है 8, 3 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा 27। 10 तक तो आई थिंक सभी को याद होंगे। यस मैम। 7 2 7 2 3 9। 4 3 अच्छा 3 4 3। 3 हाँ क्यूब मैम करना है। वो 9 का है मैम। यस 5 1 2। और 1010 का तो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो कि जो 1 है वो 1 का क्यूब करोगे तभी मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। 0 कब आएगा जब लास्ट में 0 होगा। और आपको 0 3 की फॉर्म में देखना होगा, 3 हो 6 हो 9 हो, ठीक है, तभी वो परफेक्ट क्यूब रूट की कंडीशन में होगा। वही होगी, हो सकता है मुझसे पहले आए हुए विशाल ले गए हो। जब 2 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा 8, और जब 8 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा 2। तो अगर आपके क्वेश्चन के लास्ट में 2 है तो आपके आंसर का लास्ट डिजिट क्या होगा 8। अगर आपके क्वेश्चन में लास्ट डिजिट 8 है तो आंसर में लास्ट डिजिट क्या होगा 2। यहाँ पे वो वाली कंडीशन नहीं है कि आपको चेक करना पड़ेगा कि 4 और 6 में से कौन सा लास्ट डिजिट आएगा। यहाँ पे आपका फिक्स है, अगर ये नंबर है, ठीक है, और 3 के में है 7 और सेम है 7 में है 3, 4 में आपका 4 ही आएगा, 5 में आपका 5 ही आएगा और 6 में आपका 6 ही आएगा, कोई इंटरचेंज नहीं है। और 9 में क्या आएगा 9। तो बस आपको ये याद रखना है 2 8 3 7, इनका इंटरचेंज हो रहा है, बाकी कोई इंटरचेंज नहीं हो रहा है, सेम सेम है। तो विलोकनम से ये करेंगे तो हम उसको। संगत संख्या है ना। जी संगत संख्या है ना मैम, ये तो एक आदि के पूर्ण वाले में आपने बताया तो था। क्या बताया था मैंने, दोबारा बताओ। मैम उसमें मैंने बुक में पढ़ा था ये संगत संख्याएं हैं, मतलब आम 1 से लेके 9 तक की आपस में। नहीं वो तो है, हाँ लेकिन उसका इस बात से क्या रिलेशन, मतलब क्या कहना चाह रहे हो, मैं ये वो समझ में नहीं आया। सॉरी मैम, गलती से बोल दिया। नहीं, अगर आपके माइंड में कोई बात आ रही है तो उसको पूरी तरह से सॉरी बोलो कि जो सामने वाला समझ पाए, ठीक। मैम, ये थोड़ा सा चेंज हो गया गलती से, सॉरी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपके क्वेश्चन में 2 लास्ट में आ रहा है तो आंसर का लास्ट डिजिट 8 आएगा, और क्वेश्चन के लास्ट में अगर 3 आ रहा है तो आंसर का लास्ट डिजिट 7 आएगा, और सेम कंडीशन इंटरचेंज है, अगर 4 आ रहा है तो 4 ही रहेगा, 5 में 5, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि जो इनके लास्ट में नंबर आएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट क्यूब रूट होंगे, बट हाँ, हम चेक कर सकते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब रूट है या नहीं। कंफर्म नहीं है, जैसे मैंने स्क्वायर रूट में बोला था आपको, बट यस, एक चेक करने का आपके पास तरीका है विलोकनम, जिससे आप कुछ नंबर चेक कर सकते हैं। नंबर है हमारे पास, अगर मैंने नंबर लिया 79507, ठीक है। तो 79507 किसका क्यूब, इसका क्यूब रूट क्या होगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बिकॉज हम क्यूब रूट कर रहे हैं तो पेयर किसके बनेंगे 3 नंबर्स के। आगे 2 है तो कोई बात नहीं, 2 का बना लो। अब आपको ये देखना है कि 7 है तो लास्ट डिजिट क्या होगी 3, इंटरचेंज था, 3 है तो 7, 7 है तो 3। और 79 में किसका क्यूब बैठेगा, तो अगर मैं 4 के क्यूब की बात करूं तो इट इज 64,
और मैं 5 के क्यूब की बात करूं तो वो क्या है 125। तो 5 का तो नहीं आएगा, किसका आएगा 4 का। तो आंसर हो गया 43। ठीक है। हाँ ना तो कुछ तो बोलो। यस मैम। 32768 चेक करो इसको। मैम पीछे तो 2 आ जाएगा। हाँ और आगे हाँ 3 मुझे पता है। मैम 3 मैम आया, 3 3। आएगा आगे। 32। तो ठीक है, ये स्क्वायर रूट से भी काफी इजी है, बिकॉज आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन नहीं आ रहे, या तो ये या तो ये। एक परफेक्ट नंबर आ रहा है और आपको बस गैस करना है। और ठीक, अगर एग्जाम में क्वेश्चन लिखा आता है कि कोई संख्या दी है और वो पूर्ण घन है और आपको उसको घनमूल निकालना है ना, या मतलब ऐसे लिखा है कि परफेक्ट क्यूब है और आपको क्यूब रूट निकालना है, तो सूत्र नहीं दिया है तो आप बिना मतलब विलोकनम से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। और प्रैक्टिस करानी है। मैम हो जाएगा। तो जो नंबर्स के आपने क्यूब किए हैं, बहुत सारे नंबर के क्यूब किए हैं, उनकी आप क्यूब रूट इससे चेक करेंगे। ठीक है, आंसर बिना देखे। तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इम्परफेक्ट वाले हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, जिससे कि आप एग्जाम टाइम पे भूले ना उन्हें, क्योंकि उनका प्रोसेस थोड़ा लेंथी है। तो अभी अर्थमेटिक में आपका क्या बचा है सिलेबस के अकॉर्डिंग? कुछ बचा है? एलसीएम एलसीएम बचे हैं। और मैम आपने ये कहा था जो स्क्वायर रूट है उसको दूसरे मेथड से भी बताना था शायद। हाँ, वो क्यूब रूट के साथ ही बताएंगे ना, इम्परफेक्ट वाले। वही बात मैंने अभी बोली कि ओके। उसको बिल्कुल लास्ट में बताएंगे। तो अभी आपके बचे हैं ओके। एलसीएम एचसीएफ और आई थिंक डिविजिबिलिटी, ये बचे यस हैं। मैम। इसके अलावा और कोई टॉपिक बचा हुआ है? चलो तो फिर आज एलसीएम एचसीएफ निपटा देते हैं। सबको एलसीएम एचसीएफ आता है, वो तरीका बहुत आसान है जो सबको आता है। मतलब वो बहुत हार्ड नहीं है जो आप लोगों को आता है, ये बस थोड़ा सा अलग है और कुछ नहीं है। हेलो। यस। हाँ गुड मॉर्निंग बोलिए। मैम मैं एचडीएफसी बैंक के व्यापक सेवा बात। म्यूट। लिखो 84 एंड 60 और इनका मुझे बताओ एलसीएम क्या होगा। 84 एंड 60 का एलसीएम क्या होगा? फोर ट्वेंटी। कैसे निकाला, मतलब क्या हम किया तुमने? 420। हम एलसीएम। हाँ, पूरा ऐसे लाइन लगा के।
देखो इसमें क्या है, यस मैम। अनुरूपेण का यूज करते हैं हम एलसीएम निकालने के लिए। तो क्या करते हैं कि 60 के कॉमन फैक्टर, बेसिकली आपके माइंड में क्या आता है, 12 फाइव जा फर्स्ट ऑफ यही आता है। उसके बाद 84 का कॉमन फैक्टर 12 सेवन जा। यहाँ पे आपने देखा कि 12 दोनों में कॉमन है और डिफरेंट क्या है, 5 एंड 7। तो आप क्या करेंगे, दोनों को एक साथ ले लेंगे, मैंने 5 अनुरूपेण की बात की है, अनुरूपेण की, तो मैंने इसको और अपॉन में 7। लिख दिया अनुरूपेण। तो या तो आप 60 इंटू 7 कर दीजिए क्रॉस में, या फिर आप 84 इंटू 5 कर दीजिए, वही आपका आंसर है। कॉमन फैक्टर जो भी बड़ा से बड़ा आता है, यहाँ छोटे से छोटे की बात हो ही नहीं रही है, उसमें बस कॉमन देख लो कितना आ रहा है, उसको साइड करो, और फिर जो रेस्ट है उसकी क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन कर लो। मैम एक क्वेश्चन है। हम्म, बोलो। मैम इनके कॉमन फैक्टर एक हो और ये दूसरे जो और अदर बचे हैं रेस्ट वाले, ये एक से ज्यादा हो तो कैसे होगा? तो उनका मल्टीपल करके तो कुछ आएगा ना, उनकी मल्टीप्लाई करके तो कुछ मिलेगा ना तुम्हें। ओके मैम। उससे मल्टीप्लाई होगी, जो एक से ज्यादा है तो ओके एक से ज्यादा की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके। अब लाइक 57 इंटू 95, 57 किसके टेबल में आता है, देखो 17। 17। 17 नहीं नहीं मैम, 19। 3 से काटो, 19। 3 से दोनों नंबर कट रहे हैं, नहीं कट रहे। 19 के टेबल में आता है 19 5 जा एंड 19 3 जा, राइट। तो 19 आपका कॉमन हो गया, यस तो मैम। 57 इंटू 5 कर लो, या फिर 95 इंटू 3 कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका एलसीएम है। अब सपोज दैट कि क्वेश्चन आपका बड़ा आ गया, मतलब उसमें 2 नंबर की जगह 3 नंबर आ गए, तब आपको क्या करना है, मैंने लिए दो छोटे से नंबर लेते हैं, 4 16 एंड 32। ठीक, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, इस 2 नंबर का देखेंगे, 4 और 16 का। तो ये तो हो गया 4 इंटू 1 और ये हो गया 4 इंटू 4, ऐसा ही होगा। तो एलसीएम क्या आया, यस मैम। 16। इसका एलसीएम क्या आया, 16। 16। अब 16 एंड 32 का एलसीएम निकालो, तो ये हो गया 16 इंटू 1 और ये हो गया 16 इंटू 2। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 32। 32। तो वहां पे भी आपको ऐसे निकालने कि पहले 2 के निकालो, फिर 2 के निकालो, या ज्यादा 4 नंबर आ गए तो भी आपको ऐसे ही करना है। एक और क्वेश्चन, 15 27 72। तो पहले हम 15 और 27 का निकाल लेते हैं, क्या मिलेगा, 3 5 जा एंड 9 3 जा। तो 3 तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 15 इंटू 5 होगा, 15 इंटू 9 होगा, या 27 इंटू 5 होगा। ठीक, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप बड़ा नंबर ले रहे हो, मतलब बड़ा मल्टीप्लीकेशन आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई उसको ना करें, क्योंकि आपको नेक्स्ट पार्ट में भी कंपैरिजन ही करना है। तो आपने 72 रखा, और ये क्या हो गया, कोई भी रख लो, 15 इंटू 9 रख लो, ठीक है। तो 15 इंटू 9 को एज इट इज रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 9, और ये तो 15 इंटू 9 है ये आपका, तो यहाँ पे क्या क्रॉस होगा, 9। तो अब आपको आंसर क्या मिलेगा, 72 अपॉन इंटू 15, या फिर 15 इंटू 9 इंटू 8। अब आप फाइनल मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, जो भी आपको इजी लगे, सेम ही है वैसे दोनों, हो जाएंगे।
360 आ रहा है। मल्टीप्लाई गलत कर रहे हो। 72 इंटू 15 की मल्टीप्लाई 360 नहीं आएगी। सॉरी मैम सॉरी। 8 1080 1080। यस, चैट पे आंसर सही आ रहा है। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है एलसीएम निकालने की। जहां आप अटकते हैं जिस क्वेश्चन पे, वो मुझसे पूछ सकता है। अब जो प्रैक्टिस करेगा वो प्रॉब्लम लाएगा, वही पूछेगा। ठीक है, मेरा काम था आपको मेथड बताना। फॉर्मूले का नाम है अनुरूपण। पेपर में आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है कि आप इसे किस सूत्र या किस विधि से करेंगे, तो वो अनुरूपण सूत्र या अनुरूपण विधि। ओके, और सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस ये आपका अलजेब्रा में है। वहां पे आपको मतलब एक इक्वेशन दी होती है तो उसके फैक्टर पता करने होते हैं। तो एलसीएम हो गया। अब बात करते हैं किसकी, एचसीएफ की। एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास है दो मेथड। एक मेथड है आपका विलोकनम। आपने कोई नंबर देखा और आपको देखते ही पता चल गया इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। फुल फॉर्म तो सबको पता होगी ना इनकी। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि मैसे को क्या कहते हैं और लैसे को क्या कहते हैं, एचसीएफ एलसीएम को क्या कहते हैं। अगर किसी के माइंड में वो डाउट है तो वो भी पूछ सकता है। एचसीएफ के लिए आपके पास है दो मेथड। एक तो है विलोकनम एंड दूसरा है आपके पास संकलन व्यवकलन। ठीक है, तो विलोकनम में तो वही बाय ऑब्जर्वेशन, आपको क्वेश्चन देखा आपने और आपको पता चल गया कि क्या आ रहा है, तो आप उसको विलोकनम से कर सकते हैं। तो विलोकनम के लिए जैसे हमने एलसीएम में ये क्वेश्चन लिए थे कि अगर मैं इसका आपसे एचसीएफ पूछूं तो क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या है इसमें। क्या है कॉमन फैक्टर, कुछ है नहीं है। टू एक कॉमन फैक्टर है जो सभी में है, तो इसका एचसीएफ होगा आपका टू। ठीक, अगर मैं 84 और 60 की बात करूं तो कॉमन फैक्टर क्या है आपका, 12। तो बाय ऑब्जर्वेशन से आपको नंबर बहुत मतलब रेयरली आपको फैक्टर उसके दिख जाएंगे। अगर तो बाय ऑब्जर्वेशन लिख देना। अगर आपको उसे कैलकुलेट करना पड़ रहा है तो बाय संकलन व्यवकलन कर देना। अब संकलन व्यवकलन से कैसे करते हैं कि मैंने कोई नंबर लिया, लाइक बड़ा नंबर हो गया 156 एंड 221। मुझे नहीं पता चल रहा कि इसमें कॉमन क्या है। एनी गेसेस कि इसका एचसीएफ क्या होगा, चलो गैस करो। ठीक है, तो मुझे नहीं पता चल रहा एकदम देखने से कि इसका एचसीएफ क्या आएगा, तो मैंने इसमें क्या लगाया, संकलन व्यवकलन। तो संकलन व्यवकलन कभी कभी ऐसा होता है, फॉर्मूले का नाम संकलन व्यवकलन है लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ व्यवकलन यूज हो रहा है या संकलन यूज हो रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो डिमांड होती है जो भी क्वेश्चन की, उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या संकलन ही करोगे, पहले वो व्यवकलन करोगे, घटाओगे, ऐड करने से तो आपको छोटा नंबर मिलने से रहा। तो जब आपने 221 में से 156 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा? 65। अब क्या करोगे कि ये जो 156 है, ठीक, इसमें से क्या घटा दो, ये जो 65 है इसको 1 टाइम घटाओगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, इसको 2 टाइम्स घटा दो तो क्या डिफरेंस आ जाएगा? ये आपको देखना है, ये जो 2 टाइम्स हो गए ना, यही आपका संकलन कहलाएगा। ठीक, 26 है। 26 आएगा। तो अब आपके पास एक छोटा नंबर हो गया। अब क्या करना है आपको, ये जो डिफरेंसेस आपके पास आया है, क्योंकि अब इनमें से किसी नंबर से 26 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसके टाइम्स बढ़ाने होंगे। तो जब इसके टाइम्स बढ़ाओगे मल्टीप्लाई करके, तो वो कैलकुलेट पार्ट क्या होगा, टफ हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस आ रहा है उसी को 65 माइनस 26 करेंगे अगर, तो डिफरेंस काफी बड़ा आएगा। तो इसकी भी आपने टाइम इंक्रीज कर दिया, एक और 52 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? 13। और अगर इसमें से मैं इन डिफरेंस में देखो 13 कॉमन है, जो ऊपर यस हमारे मैम। है ना, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? यस मैम। 13, क्योंकि 13 सभी डिफरेंसेस में कॉमन है, दैट्स व्हाई 13। और करो। जो लोग मतलब फैक्टराइजेशन करके या जैसे भी उन्हें विलोकनम इजी लगता है, वो विलोकनम से भी कर सकते हैं। बेसिकली वहां क्वेश्चन आपको एलसीएम और एचसीएफ से पूछा जाता है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, ज्यादा बड़ा नहीं। अब मैंने 2 नंबर लिए कि 90 एंड 57, इसका आपको 95 एचसीएफ पता करना है। तो हमने एलसीएम में भी क्वेश्चन किया था, तो क्या था, 19 इंटू 5 एंड 19 इंटू 3। तो आपको क्या पता है, विलोक्रम से ही पता चल जाएगा कि इसका एचसीएफ क्या है, 19। यहाँ आपको सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। इफ आपको सब्ट्रैक्शन से ही निकालना है तो क्या करोगे, पहले 95 इंटू 57 करोगे तो क्या मिलेगा, 38। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, 57 में से 38 सब्ट्रैक्ट करो, फिफ्टी सेवन में से 38 सब्ट्रैक्ट करो, तो 1 टाइम में क्या मिल रहा है, 19। इन दोनों डिफरेंस 19। में 19 कॉमन है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करते हो। जो आप डिफरेंसेस आएंगे ना,